गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये जाना था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब 4.2, 3 और 4 तीनों एक्सरसाइजेज में हम अलग अलग तरीके सीखेंगे इन्हें हल करने के। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले है गुणनखंड विधि, उसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि और लास्ट में द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम सिर्फ गुणनखंड विधि करने वाले हैं। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसमें ये इक्वेशन हमें दी गई है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की जो घात है वो 2 है। अब गुणनखंड विधि से हमने इसे हल करना है। गुणनखंड, अगर आप इस 0 को छोड़ दें तो ये एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने आप पहले ही सीख चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। पहले और आखिरी की गुना यानी x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म, पहले और आखिरी हमेशा ऑर्डर में लगा लेना है। पहले हमने कि x की 2 वाला, फिर x की 1 वाली टर्म और फिर बिना x वाली टर्म। उसके बाद पहले और आखिरी की गुना कितनी बनेगी? -10। तो -10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या घटा -3 हो। तो -10 के टुकड़े बनाए, 2 पंजे 10, तो 2 और 5 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो 2 और 5 से 3 किस तरह बनाया जाए ये हमने सोचना है। तो 2 और 5 को यानी 5 में से यदि 2 घटा दिए जाएँ तब 3 बनता है और ये माइनस का 3 है, तो इसलिए 5 को हम नेगेटिव लेंगे और 2 को पॉजिटिव लेंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 2x, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और ये लास्ट टर्म भी एज इट इज़। सिर्फ ये -3x के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। इसमें कुछ नया नहीं है, जो बहुपद में आप पहले ही सीख चुके हो वही है कि बहुपद के गुणनखंड कैसे बनाते हैं। बस ये साथ में बराबर में 0 चलता रहेगा। अब 2 टर्म्स ले ली पहली, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 5। अब लास्ट की 2 टर्म्स ले ली, इनमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 5। अब 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, इनमें से x माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ पे +2। तो अब ये इसके गुणनखंड बन चुके हैं। अब इन दोनों की गुना 0 है, इसका मतलब या तो ये पहले वाला 0 है या ये दूसरी टर्म 0 है या ये दोनों ही 0 हैं। तो फर्स्ट यदि 0 है तो x 5 आ गया, यदि ये सेकंड टर्म 0 है तो x आ गया -2। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो या तो x बराबर 5 या x बराबर -2। तो कोई भी द्विघात समीकरण है उसके 2 हल होंगे। यदि हल हैं तो कई बार दोनों हल बराबर हो जाते हैं और कई बार उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता। ये अलग अलग स्थितियां हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इसे हमने x की वैल्यूज़ निकालनी थी। जितनी घात होती है समीकरण की उतनी ही वैल्यूज़ x की आती हैं। तो 2 वैल्यू आ गई हैं, एक 5 और एक -2। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें ये समीकरण दी गई है 2x² प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हमने देख लेना है कि टर्म्स सही तरीके से अरेंज हैं या नहीं। पहले x की 2 वाली टर्म, फिर x वाली, फिर बिना x वाली, तो ये पहले से ही ठीक ठाक अरेंज हैं। अब फर्स्ट और लास्ट की गुना हमने देखनी है। 2 और 6 की गुना हो गई 12। तो अब हमें गुना को -12 बनाना है और जोड़ बनना चाहिए 1। तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 यानी कि 4 और 3 इसके टुकड़े बन जाएंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तब 1 बनेगा और साथ ही गुना देखेंगे तो 4 और -3 की गुना -12 यानी ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज़, जो ये x था इसे हमने लिख दिया 4x माइनस 3x। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है,
इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स में से भी अब हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन आ गया -3, यहाँ बचा x और यहाँ पे 2, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है तो इसलिए ये प्लस आएगा यहाँ पे। तभी जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वापस -6 बनेगा। अब दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसमें से x + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x - 3 तो बराबर 0। अब उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसके किया था कि इन दोनों की गुना 0 तभी होगी जब या तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो या ये सेकंड टर्म 0 हो। यदि फर्स्ट 0 है तो x आ गया -2, और यदि सेकंड है तो x आएगा 2x = 3 दूसरी तरफ ले जाने पे, और x बराबर यहाँ पे गुना में है तो उधर जाके भाग में जाएगा 3/2। तो दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। इसमें ये स्केयर वाली टर्म, फिर ये x वाली और फिर ये बिना x वाली, तो अरेंज ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 5√2 गुना √2। तो ये हम करके आपको बताते हैं। 5√2 को √2 से गुना आपने करनी है, यानी कि 5√2 का स्क्वायर। वे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 5 दूनी 10, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है फर्स्ट और लास्ट की, ये 10 बनेगी। यानी अब हमें 10 के टुकड़े बनाने हैं। 10 के हमने टुकड़े बनाए, 2 पंजे 10। ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये एज इट इज़, और इस 7x को हमने लिख दिया 2x = 5x। अब फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और फिर लास्ट दो टर्म्स में से। अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ x कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें से √2 भी कॉमन आएगा। तो उसके लिए तो 2 को हमने पहले √2 का स्क्वायर लिख लिया। ये टर्म ऐसे की ऐसी, इस टर्म को हमने क्या चेंज किया कि 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया, x ये रहा। ये क्यों किया? ताकि इसमें से √2 कॉमन आ जाए। 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होने के बाद ये 2 ही बनता है, तो 2 को हमने √2 का स्क्वायर लिख दिया। बाकी ये टर्म्स एज इट इज़ लिखी हुई हैं। अब ये √2x है, कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे √2। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे √2। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से x + √2 कॉमन आ गया और बच गया क्या? √2x + 5। अब दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है। तो फर्स्ट टर्म यदि 0 करते हैं तो x की वैल्यू आती है -√2, और सेकेंड टर्म को यदि 0 करते हैं तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2x = -5। अब x बराबर -5/√2, ये वाला डेनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसमें स्टेटमेंट दी गई है 2x की 2 -x + 1/8 = 0। इस समीकरण को हल करना है। इसमें सबसे पहले हम इस बटा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इस समीकरण को 8 से गुना कर देते हैं। 8 से गुना कर दिया इस समीकरण को, तो ये बन गया 8 दूनी 16x²। यहाँ पे 8 है x, और ये 8 से 8 कैंसिल होने के बाद 1। अब हमने देखा कि ये इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट टर्म है। अब फर्स्ट और लास्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 16 एकम 16, यानी अब हमें 16 के टुकड़े बनाने हैं, यानी ऐसे टुकड़े जिनकी गुना तो 16 हो और जोड़ -8 हो। तो 16 के टुकड़े बनाए, 4 चौके 16,
4 और 4 को जोड़ने पे 8 बनता है, इसलिए इन दोनों के निशान एक जैसा हमने लिया। तो -4 और -4 ये बन गया -8। तो 16x की 2 -4x + 1 बराबर 0। पहली और आखिरी टर्म यूँ की यूँ, और इस -8x को हमने -4x लिख दिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4x - 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4x - 1। अब 2 टर्म्स हमारे पास बन गई हैं, इन दोनों में से 4x - 1 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया 4x - 1। अब या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड 0 है या दोनों ही 0 हैं। अगर फर्स्ट को हम 0 करते हैं तो 4x = 1 और x = 1/4। सेकंड सेम ही है तो यहाँ से भी x = 1/4। तो दोनों ही स्थितियों में x = 1/4, यानी इस समीकरण के 2 बराबर मूल आए हैं, दोनों ही 1/4 और 1/4। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5वां। इसमें ये समीकरण हमें दी गई है, तो अरेंज ठीक से हुई है। ये पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर बिना x वाली है। अब पहले और आखिरी की गुना करेंगे, वो आ गई 100 एकम 100। तो अब हमें 100 के टुकड़े बनाने हैं जिनका जोड़ 20 हो। तो 10 दाएँ 100, 10 और 10 बन जाएंगे टुकड़े। तो फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसी, लास्ट भी ऐसे ही। तो ये जो -20x था, इसके टुकड़े बने -10 और -10। -10 और -10 की जब गुना करेंगे तो प्लस के 100 बनेंगे। -10x प्लस -10x, तो -10 और -10 कितने हो गए -20। तो -20 की जगह पे ये लिख दिया। अब पहली 2 टर्म्स ले ली, इनमें से 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ बना 10x - 1, और लास्ट की 2 टर्म्स में से भी -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बना 10x - 1। अब इन दोनों में से एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें से 10x - 1 कॉमन, यहाँ बचा 10x - 1। तो या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड, दोनों को हमने अलग अलग से किया, हैं सेम ही ये, लेकिन 2 बार करके दिखाया क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 हल होंगे। तो दोनों ही हल बराबर आ रहे हैं, दोनों ही 1/10 और 1/10। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।